उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो। जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे बेटियां, जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। जिन्हें हम आसमां दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो। जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती। लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ। विरासत में जिनको मिली बेड़ियां उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। क्या हुआ शादी साहब, दहेज का मांग 25 लाख रुपया था, इसमें मात्र आपने 20 लाख रुपया ही दिया, बाकी का 5 लाख रुपया कहाँ है? समझी साहब, बस 2 दिनों में दहेज का सारा रकम चुका लेगा। आप तो ये था कि शादी के दिन 5 लाख रुपया दीजिएगा तभी ये शादी होगी, वरना ये शादी नहीं हो सकती।
मत समझिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप? हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ,